एक घने और सुंदर जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लाली। लाली बहुत चालाक थी और हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरती थी। उसी जंगल में एक सीधा साधा हिरन रहता था जिसका नाम था चंदू। चंदू दिल का बहुत अच्छा था और सबकी मदद करता था। जंगल के जानवर चंदू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन लाली लोमड़ी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन लाली ने सोचा, अगर मैं चंदू को फंसा लूं तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा। लाली ने चंदू के पास जाकर कहा, दोस्त, मैंने नदी के किनारे बहुत मीठे फल देखे हैं, चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। चंदू खुश हो गया, वो लाली के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक गहरी दलदल थी। लाली को रास्ता पता था, लेकिन उसने चंदू को गलत रास्ते पर भेज दिया। जैसे ही चंदू आगे बढ़ा, उसके पैर दलदल में धंसने लगे। वो घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं फंस गया। लाली दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि अब चंदू बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन चंदू की आवाज़ सुनकर जंगल के पक्षी उड़कर आए। उन्होंने बंदरों को खबर दी। बंदरों ने हाथी मोती को बुलाया। हाथी मोती तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से एक मजबूत लकड़ी उठाई। बंदरों ने लकड़ी दलदल की तरफ बढ़ाई। चंदू ने हिम्मत करके लकड़ी पकड़ी। मोती ने जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। चंदू बच गया। सभी जानवर खुश हो गए। लाली लोमड़ी ये सब देखकर डर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे आगे आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। चंदू मुस्कुराया और बोला, गलती हर कोई करता है, लेकिन सुधारना ज़रूरी है। उस दिन के बाद लाली ने धोखा देना छोड़ दिया। वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। एक रंगीन जंगल था, जहाँ सुबह होते ही चिड़ियाओं की आवाज़ से दिन शुरू होता था। इसी जंगल में मिट्ठू नाम का एक तोता रहता था। मिट्ठू बहुत ज़्यादा बोलता था। वो किसी को भी बात पूरी करने नहीं देता। जब भी कोई कुछ बोलता, मिट्ठू तुरंत बोलने लगता। उसे लगता था जो ज़्यादा बोलता है वही सबसे स्मार्ट होता है। एक दिन जंगल में मीटिंग रखी गई। शेर राजा ने कहा, आज हम सब जंगल को और बेहतर बनाने के लिए बात करेंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मिट्ठू बोलने लगा। वो बिना सोचे सबको एडवाइस देने लगा। हाथी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात काट दी। हिरन ने बोलना शुरू किया तो मिट्ठू ने उसे भी रोक दिया। धीरे धीरे सब जानवर चुप हो गए। किसी ने कुछ कहना ही बंद कर दिया। शेर राजा को समझ आ गया कि मीटिंग का मकसद पूरा नहीं हो रहा। उस दिन शाम को बुढ़े उल्लू ने मिट्ठू को बुलाया। उल्लू ने शांत आवाज में कहा, बेटा मिट्ठू, बोलना अच्छी बात है, लेकिन सुनना और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्ठू पहली बार चुप हुआ। उसने सोचा, शायद मैं गलत था। अगली सुबह जंगल में फिर मीटिंग हुई। इस बार मिट्ठू चुप बैठा। उसने पहले सबकी बात सुनी। हाथी ने पानी की दिक्कत बताई। हिरन ने जंगल की सफाई का आइडिया दिया। बंदर ने फल बांटने का प्लान बताया। मिट्ठू ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने शांति से बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो जंगल और सुंदर बन सकता है। सब जानवर खुश हो गए। इस बार मीटिंग सक्सेसफुल हुई। शेर राजा ने कहा, आज मिट्ठू ने सबसे बड़ी सीख दी है। उस दिन के बाद मिट्ठू कम बोलता और ज़्यादा सुनता था, और जंगल में सब उसकी इज्जत करने लगे। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे समझ आ गया, सिर्फ बोलना ही अकल नहीं होती, सुनना और समझना ही असली समझदारी है। और जंगल फिर से खुशी से भर गया। एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक छोटा तोता रहता था जिसका नाम पीकू था। पीकू बहुत तेज बोलता था और थोड़ा जिद्दी भी था। वो हमेशा कहता था, मैं सबसे बेस्ट हूँ। जंगल में एक बुढ़ा कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू बाबा था। कालू बाबा बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। सब बर्ड्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन जंगल में अनाउंसमेंट हुई। अगले हफ्ते जंगल टैलेंट शो होने वाला था। जो जीतेगा उसे डायमंड फेदर मिलेगा। पीकू बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने बोला, मैं ही जीतूंगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सब बर्ड्स प्रैक्टिस करने लगे। कोई गाना प्रैक्टिस कर रहा था, कोई डांस, कोई फ्लाइंग ट्रिक्स। पीकू बिना प्रैक्टिस के ही घूमता रहा। वो सिर्फ शीशे के सामने पोज बनाता रहा और बोलता रहा, मैं सुपरस्टार हूँ। टैलेंट शो का दिन आ गया। सारा जंगल ग्राउंड पर जमा हो गया। हाथी जज था, शेर चीफ गेस्ट था।
एक एक करके बर्ड्स अपना टैलेंट दिखाने लगे। सबको बहुत तालियां मिली। अब पीकू की टर्न आई। पीकू स्टेज पर गया। उसने जोर से गाना शुरू किया, पर सुर गलत हो गया। डांस करने लगा तो गिर गया। सब हंसने लगे। पीकू को बहुत शर्म आई। वो रोते हुए स्टेज से भाग गया। वो जंगल के कोने में जाकर बैठ गया। तब कालू बाबा वहां आए। कालू बाबा ने प्यार से बोला, बेटा, टैलेंट के साथ मेहनत भी ज़रूरी होती है। पीकू ने रोकर बोला, मैंने गलती कर दी। मैं बिना प्रैक्टिस के ही हीरो बनना चाहता था। कालू बाबा ने बोला, गलती से ही सीख मिलती है। कल से रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करो। पीकू ने प्रॉमिस किया, कल से मैं मेहनत करूंगा। अगला महीना पीकू रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करने लगा। गाना सीखा, डांस सीखा, फ्लाइंग ट्रिक भी सीखा। नेक्स्ट टैलेंट शो का दिन फिर आ गया। इस बार पीकू कॉन्फिडेंट था। वो स्टेज पर गया। उसने ब्यूटीफुल गाना गाया, परफेक्ट डांस किया और फ्लाइंग ट्रिक भी दिखाई। सारा जंगल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। जजेस बहुत खुश हुए। इस बार पीकू विनर बन गया। उसे डायमंड फेदर मिला। पीकू स्टेज पर बोला, आज मुझे समझ आया, सिर्फ घमंड से कुछ नहीं होता, मेहनत ही असली पावर होती है। उस दिन से पीकू बदल गया। वो सबकी हेल्प करता था और हमेशा प्रैक्टिस करता था, और जंगल फिर से खुशी से भर गया। एक बार की बात है, एक साफ और सुंदर जंगल कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में एक छोटा एलिफेंट रहता था, जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत क्यूट था, पर उसे गंदगी फेंकने की आदत थी। वो चिप्स का पैकेट यहीं वहां फेंक देता था। उसी कॉलोनी में एक छोटी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत सफाई पसंद करती थी। वो रोज सुबह अपने घर के आसपास सफाई करती थी। एक दिन जंगल स्कूल ने क्लीन कॉलोनी कॉन्टेस्ट अनाउंस किया। टीचर ने बोला, जो कॉलोनी सबसे साफ होगी उसे ग्रीन ट्रॉफी मिलेगी। मीनू बहुत खुश हो गई। वो सब फ्रेंड्स को बोलने लगी, आओ मिलकर सफाई करें। पर गोलू ने हंसकर बोला, अरे थोड़ी सी गंदगी से क्या होता है, कॉन्टेस्ट कल देख लेंगे। अगली सुबह मीनू और कुछ बर्ड्स कॉलोनी साफ कर रहे थे। पत्ते जमा किए, प्लास्टिक उठाई, डस्टबिन में कचरा डाला। गोलू अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता रहा। उसने फिर से रैपर जमीन पर फेंक दिया। शाम को अचानक बारिश आ गई। नाली जम गई। पानी कॉलोनी में भरने लगा। गोलू का घर सबसे पहले पानी में डूब गया। गोलू डर गया। वो रोने लगा। मीनू और फ्रेंड्स मदद के लिए आए। उन्होंने नाली साफ की, कचरा निकाला, पानी बाहर निकाला। गोलू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने बोला, मैंने सफाई को मजाक समझा, अब मैं भी रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। अगली सुबह गोलू सबसे पहले उठा। उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन लगाई, कॉलोनी साफ करने लगा। कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। जजेस कॉलोनी देखने आए। मीनू और गोलू की कॉलोनी सबसे साफ थी। टीचर ने ग्रीन ट्रॉफी मीनू और गोलू को दी। सब बच्चे ताली बजाने लगे। गोलू ने स्टेज पर बोला, सफाई सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मीनू मुस्कुराई और बोली, जब हम मिलकर काम करते हैं तब रिजल्ट और भी अच्छा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गंदगी से बीमारी आती है, सफाई से सेहत और खुशी मिलती है। एक बार की बात है, एक सुंदर ग्रीन जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसका नाम रिंकू था। रिंकू बहुत फास्ट भागता था, पर वो बहुत घमंडी भी था। उसी जंगल में एक कछुआ रहता था, जिसका नाम टिंकू था। टिंकू धीरे चलता था, पर वो बहुत मेहनती और पेशेंस वाला था। एक दिन रिंकू जंगल में उछल कूद कर रहा था। वो सबको बोल रहा था, मैं सबसे तेज हूँ, मुझसे कोई रेस नहीं जीत सकता। टिंकू ने शांति से बोला, स्पीड से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी होती है। रिंकू हंस पड़ा और बोला, तुम जैसे स्लो कछुआ मुझे चैलेंज करेगा? सब एनिमल्स जमा हो गए। रेस डिसाइड हुई। स्टार्ट पॉइंट और फिनिश लाइन फिक्स हुई। रेस शुरू हुई। रिंकू तेजी से आगे निकल गया। टिंकू धीरे धीरे पर रुके बिना चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर रिंकू थक गया। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रिंकू पेड़ के नीचे सो गया। उधर टिंकू बिना रुके चलता रहा। सूरज तेज हो गया, पर टिंकू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे टिंकू फिनिश लाइन के पास पहुंच गया और रेस जीत गया। जब रिंकू उठा तब उसे समझ आया, वो रेस हार चुका था। रिंकू शर्मिंदा हो गया। उसने टिंकू से माफ़ी मांगी और बोला, आज मुझे समझ आया, फास्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लगातार मेहनत करना इम्पॉर्टेंट होता है। सब एनिमल्स ने ताली बजाई। टिंकू ने मुस्कुराकर बोला, पेशेंस और हार्डवर्क से हर गोल अचीव होता है। उस दिन के बाद रिंकू घमंड छोड़कर सबके साथ मेहनत करने लगा
और जंगल में सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो रुकता नहीं वही जीतता। एक समय की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती बहुत ताकतवर था, लेकिन वो थोड़ा घमंडी भी था। उसी जंगल में एक छोटा और चंचल बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत समझदार और दिल का अच्छा था। मोती को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वो अक्सर जंगल के जानवरों से कहता, देखो, मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल के बाकी जानवर उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन चिंकू कभी डरता नहीं था। एक दिन जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। पेड़ गिरने लगे, नदी का पानी बढ़ गया, सभी जानवर डर गए। चिंकू का घर एक पेड़ पर था। तेज हवा के कारण उसका पेड़ गिर गया। चिंकू नीचे गिर पड़ा और घायल हो गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जंगल के जानवर डर के मारे छिप गए, लेकिन मोती ने चिंकू की आवाज़ सुनी। मोती ने सोचा, मैं ताकतवर हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मोती तेजी से वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से चिंकू को उठाया, उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी रास्ता रोक रहा था। चिंकू ने कहा, मोती, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, तुम आसानी से नदी पार कर सकते हो। मोती ने वैसा ही किया। वो पानी में उतरा और धीरे धीरे नदी पार की। दूसरी ओर पहुंचकर चिंकू को सुरक्षित जगह पर रखा। कुछ दिनों बाद चिंकू ठीक हो गया। एक दिन मोती जंगल में घूम रहा था। अचानक वो शिकारी के जाल में फंस गया। मोती ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बाहर नहीं निकल पाया। वो जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिंकू ने उसकी आवाज़ सुनी। वो तुरंत वहां पहुंचा। चिंकू ने देखा कि मोती जाल में फंसा हुआ है। चिंकू ने अपनी तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पूरा जाल काट दिया। मोती आज़ाद हो गया। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चिंकू, आज मुझे समझ में आया कि ताकत से ज़्यादा ज़रूरी दोस्ती और समझदारी होती है। चिंकू मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए। उस दिन के बाद मोती ने घमंड छोड़ दिया। वो सभी जानवरों से प्यार से बात करने लगा। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती और एकता में